वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 20 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी विश्व एथनिक दिवस कब मनाया गया। तो विश्व एथनिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये जो है हर साल 19 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 19 जून को जो है अभी विश्व एथनिक दिवस मनाया गया। देखिए, हर दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य होता है। बात विश्व एथनिक दिवस की करें तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। क्लियर है? यानी कि विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के लिए दिवस को मनाया जाता है। क्लियर? देखिए, जो ये एथनिक होता है, एथनिक उत्पादनों की जो एक ऑनलाइन जो है एक कंपनी भी है, ठीक है, जिसका नाम है क्रिप्टसुवेला। क्या है? क्रिप्टसुवेला.com करके कंपनी है, जो कि ऑनलाइन कंपनी है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अभिनेत्री हैं विद्या बालन। कौन है? विद्या बालन इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस पड़ोसी देश को $100 मिलियन LOC जारी की है? तो अभी ये किस देश को की गई है? भारत के द्वारा, जो कि ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जो है ये भारत ने $100 मिलियन की जो है LOC जारी की है। तो ये जो की है वो किस देश को की है? वो की है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को। ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? श्रीलंका के लिए जो है भारत ने ये $100 मिलियन जो है LOC जारी की है। LOC यानी कि एक ऋण सहायता जो है ये भारत के द्वारा दी गई है। किसको? श्रीलंका को ये जो है दी गई है। और इसमें जो है इसके लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच समझौते पर ये हस्ताक्षर हुए हैं। क्लियर? और $100 मिलियन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं श्रीलंका की, क्योंकि भारत ने श्रीलंका की ये सहायता करी है। बात श्रीलंका की करें तो देखिए, श्रीलंका इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरा। कौन है? जयवर्धनेपुरा कोटे जो है इसकी राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। और श्रीलंका रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। क्या चलती है? श्रीलंका रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस देश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा करी है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर से 100% पूछे जाने वाला है। क्लियर? तो ये अभी किस देश ने जो है ये पहला देश बन गया ऐसा कि जिसने वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा करी है। तो ये किसने करी है? अभी तो ये की गई है जापान देश के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? जापान देश ने जो है अभी जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा करी है। क्लियर? और ये जो है इसे इम्यूनिटी पासपोर्ट भी कहा जाएगा, या इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के रूप में, इम्यूनिटी पासपोर्ट या इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्लियर है? और इसके साथ जो है सब कुछ डिजिटल होगा, यानी कि डिजिटल जो तरीके से सब कुछ होगा, पासपोर्ट सब डिजिटल होगा। और इसमें काफी तरह की जो है वैक्सीन की डोज लगी है, नहीं लगी है, और जो भी मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो सब इसमें होगी। ठीक है? तो ये जो है जिसमें जो कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में एक दस्तावेज है ये। ठीक है? क्या है ये? कागजों के साथ साथ डिजिटल प्रारूप में एक ये दस्तावेज है। तो ये अभी जापान देश के द्वारा इसको जो है जारी करने की घोषणा की। बात करते हैं जापान के इंपोर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए, ये है जापान के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए, जिन पॉइंट्स को आप जानते हैं वो रिवीजन कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप भी नेक्स्ट डे रिवीजन कर सके। अभी देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए देश के बीच हुई MOU को मंजूरी दे दी है। ठीक है? ये केंद्रीय मंत्री, भारत के केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई है। देश में अभी 3 महीने का जो है आपातकालीन की घोषणा करी गई थी कोविड को देखते हुए। जारी हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में देश यानी कि जापान शीर्ष पर रहा। वहीं SBI बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का भी रेट समझौता किया था। यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को अभी मंजूरी दे दी है। वहीं देश में दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार हो गया है। देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्रियों की भी यहाँ नियुक्ति करी थी। लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा जापान ने करी। वहीं 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी भी जापान करेगा। 2030 तक पेट्रोल कारों को अपने यहाँ पर, यानी कि जापान देश के अंदर पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा करी गई है यहाँ पर। वहीं ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग के अनुसार शक्तिशाली पासपोर्ट अगर किसी देश का है तो वो जापान देश का। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग जारी हुई थी, जिसमें जापान देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है ये निकला है। ठीक है? वहीं जापान की राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री कौन है? यूसुहिडे
सुगा है, मुद्रा का नाम है यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पॉइंट्स को रिवीजन करते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए किस मिशन को अभी मंजूरी दे दी है? तो ये किस मिशन को मंजूरी दी गई है जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है? तो ये जो दी गई है वो डीप ओशन मिशन को दी गई है। क्लियर, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। डीप ओशन मिशन जो है इसको जो है भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन के लिए इस मिशन को जो है मंजूरी दी गई है। क्लियर, देखिए ये जो मिशन है इसको जो मंजूरी दी गई है ये जो है ये मिशन संसाधनों के लिए गहरे महासागर की खोज करेगा। किस लिए? संसाधनों के लिए जो है ये गहरे महासागर की खोज करेगा। क्लियर है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ये है जो मिशन है ये संसाधनों के लिए गहरे महासागर की खोज करेगा। डीप ओशन मिशन याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको अभी मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज्ड केस कोर्स जो है प्रोग्राम की अभी शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा की गई है? अभी किसने करी है ये? जो कि फ्रंटलाइन वर्करों के लिए है। कोविड-19 वर्कर जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए जो है कस्टमाइज्ड जो है क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इन्हीं के द्वारा ये फ्रंटलाइन वर्करों के लिए जो है ये अभी प्रोग्राम जो है क्रैश कोर्स इसके प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। क्लियर है, देखिए इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य वो पूरे भारत में 1 लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल प्रदान करना है और उनके मौजूदा कौशल बढ़ाना है। ठीक है, उनका जो है मौजूदा कौशल भी बढ़ाना है। क्या है इसका उद्देश्य? दोबारा सुनिए, इसमें जो है भारत में इस प्रोग्राम के उद्देश्य यही है कि भारत में जो है 1 लाख से कितना 1 लाख, याद रखिएगा 1 लाख जो है अभी कोविड योद्धाओं का जो है कौशल प्रदान कराना है और उनके मौजूदा कौशल को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। क्लियर, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी जो है अभी शुरुआत करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के निशानेबाजी रूबीना फ्रांसीसी ने पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता? ये किस राज्य की है? रूबीना फ्रांसीसी, जिन्होंने अभी पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये किस राज्य की है? तो ये है मध्य प्रदेश की। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश की है निशानेबाज हैं जिनका नाम है रूबीना फ्रांसीसी। इन्होंने जो है पेरू इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर है, बात मध्य प्रदेश की करें क्योंकि मध्य प्रदेश की, तो देखिए ये है मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, नहीं जानते तो ध्यान से सुनिए। राज्य में हाल ही में ग्रीन फंगस का पहला मामला आया है। क्लियर, कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभी यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान की शुरू करने जा रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी। राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना भी यहाँ शुरू करी। राज्य के जल जीवन मिशन के तहत 5,117 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की यहाँ घोषणा करी। राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को अभी मुफ्त इलाज करवाने की भी घोषणा हुई। वहीं राज्य सरकार ने अभी कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आर योजना भी यहाँ पर शुरू करी। वहीं महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन राज्य में किया गया। राज्य में मिशन ग्रामोदय का जो है शुभारंभ किया गया। वहीं राज्य सरकार ने अभी 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी की शुरुआत करी है और वहीं राज्य ने भूमि रिकॉर्ड डिजिटीकरण में भी अभी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। क्लियर, किसने? राज्य ने अभी भूमि रिकॉर्ड डिजिटीकरण में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो करंट से ये पॉइंट्स मध्य प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। अच्छा, मैप में कहाँ है? मैप में ये है मध्य प्रदेश की राजधानी। देखिए मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? वो भोपाल है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें और वही विधानसभा में यहाँ पर 230 सीटें। चलिए जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है मोटिवेशन आज का आपके लिए। जिनके पास लक्ष्य नहीं होता है, क्या बोल रहा है कि जिनके पास लक्ष्य नहीं होता है उन्हीं का मन फालतू कामों और तनाव में उलझा कर रखता है। इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाएं और रोज उसके लिए मेहनत करें। क्लियर है, तो ये चीज मैं आपको हर दिन समझाता हूँ, हर डेली हम जो करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें मैं आपको हर डेली समझाता हूँ कि आप अपना एक लक्ष्य बनाकर रखिए। क्लियर है, क्या कीजिए? आप अपना एक लक्ष्य बनाकर रखिए। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में, अगर आपने कोई टारगेट ही नहीं बना रखा है, तो याद रखिएगा जो आपका मन और दिमाग में पहले तो हमेशा लड़ाई चलती रहेगी। दूसरा, मन आपका क्या करेगा? फालतू कामों में लगा रहेगा, तनाव आपका बढ़ता रहेगा। तनाव बढ़ेगा तो टेंशन वेंशन होगी, उल्टी सीधी चीजें सोचते रहोगे और मतलब आपका दिमाग आपका मन दोनों में जो है कॉम्बिनेशन ना होने के कारण वो उलझ कर रखता हमेशा उलझ कर ही रहेगा।
क्लियर है। तो इसीलिए आज से ही, अगर अभी भी आपने कोई टारगेट नहीं बनाया है तो आज से ही आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि आप इतने सालों में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट करने का मतलब है उसको कंप्लीट करना है, ये नहीं टारगेट बना लिया, उसके ऊपर ड्रीम देख लिए, बस उसको पूरा करने का जब बारी आती है तो आप कुछ नहीं करते, बस उसके बारे में सोचते रहते हैं। क्लियर है। तो इसीलिए एक बड़ा लक्ष्य बनाना जरूरी है, और जब आप एक बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं ना तो हर दिन उसके लिए आगे बढ़ते रही है। क्लियर। देखिए, किसी भी चीज को सक्सेस पाना हो या कोई भी अच्छा काम आपको करना हो उसमें समय लगता है, तो समय लगाना सीखिए। बहुत से लोग क्या होते हैं ना, बहुत जल्दीबाजी करते हैं, वो सोचते हैं कि हमने आज से ही स्टार्ट कर दिया सक्सेस होना, बस 2 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर हम लोग सक्सेस हुए। देखिए, ऐसा नहीं होता है। एक पेड़ को भी ना फल देने में बहुत टाइम लगता है। क्लियर है। एक बच्चे को भी बाहर आने में अगर बात करें ना तो उसका भी जो प्रोसेस है वो भी 9 महीने का है। क्लियर। तो हर चीज को पाने का, जो अच्छी चीज होती है ना उसको पाने का एक समय होता है। तो बस आपको क्या करना होता है, उसके ऊपर मेहनत करनी होती है, उसके ऊपर आपको जी तोड़ के मेहनत करनी होती है, लगन से मेहनत करनी होती है। क्लियर। तो अगर लक्ष्य नहीं बनाया तो आज से आप लक्ष्य जरूर बना लीजिए। यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करने के लिए मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस राज्य सरकार ने कोविड 19 की संभावित तीसरी लहर के लिए अभी 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो ये जो लिया गया है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। दिल्ली सरकार के द्वारा ये अभी जो है निर्णय लिया गया है कि ये जो कोविड 19 की संभावित तीसरी लहर के लिए जो है 5,000 युवाओं को स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करा गया है। क्योंकि अभी जो सेकंड जो स्टेज आई थी कोविड की, उसमें केंद्र यानी कि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित हो गया था, है ना। लास्ट में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी दिल्ली की, लेकिन धीरे धीरे जो है वापस हालत जो है अभी तो काफ़ी बेटर हो चुकी है दिल्ली की हालत, है ना। अभी पूरे भारत की हालत जो है वो बेटर है, और उम्मीद रहेगी हमेशा यही होना चाहिए। हमेशा भारत जो है हमारा हंसता खेलता और हमेशा चलता फिरता रहना चाहिए। लॉकडाउन भारत के अंदर अच्छा नहीं लगता है। क्लियर है। तो दिल्ली के द्वारा इसको अभी शुरू किया गया है। देखिए, दिल्ली 19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में कोरोना के वायरस संक्रमण के नए मामले के साथ ही इस महामारी में मृत्यु दर में काफ़ी जो है अभी अधिक वृद्धि देखी गई थी। ठीक है। पर अब जो है अब संभवतः तीसरी लहर के दौरान मृत्यु दर को कम से कम रखने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को अच्छी तरह से देखभाल करने का जो है युवाओं प्रशिक्षित लोगों की जिम्मेदारी होगी। ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल की के द्वारा कहा गया है कि पहली लहर जो सेकंड लहर आई थी उसमें देखिए सब चीज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, चाहे वो वैक्सीन हो या वो पीपी किट्स हो या फिर वो बेड्स हो, ऑक्सीजन हो, सबकी दिल्ली को अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है कमी हो गई थी। लेकिन अब तीसरी लहर के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है, और जैसे भी आएगा केजरीवाल जी के द्वारा कहा गया है कि हम इससे जो है युवाओं को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वो सबकी सहायता कर सकें। बात दिल्ली की करें, दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। राज्यसभा की यहाँ 3 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ पर कितनी? राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं, और वहीं विधानसभा में यहाँ पर 70 सीटें। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों पर नजर रखने के लिए गुजरात के किस शहर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो अभी ये सरकारी स्कूलों पर जो है नजर रखने के लिए गुजरात के किस शहर में हुआ है? तो गुजरात की ही राजधानी है, क्या है? गांधीनगर के अंदर हुआ है। क्लियर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। गांधीनगर के अंदर जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो कि सरकारी स्कूलों पर नजर रखने के लिए किया गया है। क्लियर। गुजरात की बात करें, देखिए गुजरात की राजधानी ही गांधीनगर, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है उनका नाम, और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी हैं। विधानसभा की यहाँ पर 182 सीटें हैं। कितनी है? 182 सीटें हैं, और राज्यसभा में यहाँ पर 11 सीटें हैं, और वहीं लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कितनी? 26 सीटें हैं लोकसभा की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है। अभी जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा ये कहाँ पाया गया? तो ये जो पाया गया वो बोत्सवाना में पाया गया है। कहाँ पर? बोत्सवाना में जो है ये पाया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। बोत्सवाना के अंदर जो है अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है ये पाया गया है। बोत्सवाना की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? गाबोरोनी। क्या है? गाबारोनी इसकी राजधानी है। ठीक है, गाबारोनी राजधानी है, और राष्ट्रपति हैं यान खामा। कौन है? यान खामा इसके जो है राष्ट्रपति हैं, और मुद्रा जो है यहाँ पूला यहाँ की मुद्रा का नाम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आईआईटी ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी करी है? तो अभी ये किस आईआईटी के द्वारा की गई है जो कि ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की जो है मेजबानी करी है? तो ये जो की गई है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है? आईआईटी बॉम्बे ने जो है अभी ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की जो है मेजबानी करी है। और इसके भी जो मतलब इसमें अध्यक्षता जो थे वो थे कौन? नीतीश गडकरी हैं, नितिन गडकरी, उनके द्वारा जो है ये इनकी मेजबानी करी गई थी। नितिन गडकरी के द्वारा की गई थी, जो कि हमारे भारत के सड़क परिवहन एवं और राजमार्ग जो है मंत्री हैं। ठीक है, नितिन गडकरी, इनके द्वारा जो है इसकी जो मेजबानी करी गई थी। ठीक है, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बॉम्बे याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा, बात ब्रिक्स की करते हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? पता है क्या किसी को? बताइए, ब्रिक्स जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चलिए बताइए, ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, ब्रिक्स इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बी की बात करें, बी का मतलब होता है ब्राजील। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखना पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं कितना आता है। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्राजील। ठीक है, और उसके बाद आता है आर। आर का मतलब क्या होता है? रशिया यानी कि रूस। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? रशिया यानी कि रूस। ठीक है, आई की बात करें तो अपना देश भारत, इंडिया। ठीक है, आई की बात करें तो अपना देश भारत, इंडिया। और सी से जो हो जाएगा, ठीक है, सी से आप यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। देखिए, सी से देखिए, सी से क्या होगा? सी से हो जाएगा चाइना। सी से क्या हो जाएगा? सी से हो जाता है चाइना। ठीक है, और एस से जो होगा वो आपका साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्लियर है? एस से याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म है और यही इसके अध्यक्ष है। क्लियर? तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस वर्ष तक 5G के 330 मिलियन ग्राहक होंगे? तो ये अभी जो है एक रिपोर्ट जारी हुई जो कि एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 2021 है। इसके अनुसार भारत में किस वर्ष तक कहा गया है कि 5G के 330 मिलियन ग्राहक होंगे? तो ये जो है अभी 2026 तक ये जो लगाया गया है अनुमान। क्लियर? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। 2026 तक जो है ये कहा गया है कि भारत के अंदर जो है 5G के 330 मिलियन ग्राहक होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। किस देश के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा का अभी निधन हो गया है? तो ये किस देश के पहले राष्ट्रपति थे? केनेथ कोंडा, इनका भी निधन हो गया। तो ये जाम्बिया के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? जाम्बिया, इसकी राजधानी लुसाका है। और अभी जो है राष्ट्रपति हैं वो है एडगार चागवा लूगो। कौन है? एडगार चागवा लूगो यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है उनका नाम है जाम्बियाई क्वच। ठीक है, जाम्बिया क्वच जो है यहाँ की मुद्रा का नाम है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए, ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। कल का क्वेश्चन था किस राज्य सरकार ने भी बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करी है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर होते हैं वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कथित तौर पर डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो ये कौन सा टीका है जो कि अधिक प्रभावी है? तो देखिए, कल मैंने इसको जो है 5 बताया था, ये लेकिन ये स्पुतनिक वी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मैंने 5 बताया था वैसे आपको, लेकिन ये स्पुतनिक वी है। ठीक है, तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मैंने आंसर आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करने के लिए मिलते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।